Praise the Lord. God is good. God is good all the time. Even as we are fasting and prayer time, fasting and since our church is praying and fasting at this time, so I thought it fit that I would share something from my heart regarding prayer and fasting. Because since we are all praying and fasting, हम लोग सब उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम जो प्रार्थना उपवास कर रहे हैं, मैं चाहती थी कि हम उसका फुल फल जो पाए। हालेलुया। उपवास प्रार्थना सिर्फ करने के लिए, क्योंकि जो करना है इसे हमने कर लिया तो ख़त्म कर लिया और फिर गुड फ्राइडे आ गया, ऐसे नहीं। हम फास्टिंग प्रेयर इस उद्देश्य से करते हैं कि हम हमारे लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है हम वो पूरा जो पाए। हालेलुया। और जो भी बाधाएं हैं वो निकल जाए यीशु के नाम से। इसलिए हम ये जो फास्टिंग प्रेयर जो कर रहे हैं, मैं चाहती थी कि हम वो पूरा ग्रहण करें, और ये मौका जो हमको मिला है फास्टिंग प्रेयर के लिए, उसका जो है पूरा आशीष हमको जो मिल जाए। हालेलुया। So I wanted that we all would receive the complete blessings of what we are doing. तो हम चाहते हैं कि आज ये उपवास प्रार्थना जो शुरू की है, आप सब आशीर्वादित हो जाएं। Just that we would pray and fast, chalo we have to fast, so we'll stay hungry and then we'll wait for Good Friday and Easter and we will enjoy and then it will be over. We don't want that. क्यों ही नहीं कि प्रार्थना और उपवास करना है करके करना है, ऐसा नहीं है कि गुड फ्राइडे आया तब तक हमें उपवास करना है, उसके बाद में ऐसा ही छोड़ना नहीं है। इस प्रार्थना और उपवास का पूरा लाभ उठाना है। We'll see a certain reality checks regarding the fasting, especially that we all are doing already. हम ये जो उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें हमें क्या लाभ होगा, हम इसमें अभी देखेंगे। First of all, fasting is not just to receive God's blessings, but it is to seek Him. उपवास इसलिए नहीं करते कि हम परमेश्वर से हमेशा लेते रहेंगे, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम कैसे बढ़ेंगे, ये हमें सीखना है। We don't have to just seek His blessings in fasting. Usually when we fast, we want something, so we are fasting. But no, we have to fast to seek Him more. कभी हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें चीज़ें चाहिए रहती हमारे जीवन में, लेकिन हम यहाँ पे उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में हम सिद्ध हो जाएं और उसके करीब आ जाएं। परमेश्वर को खोजना है, उसकी आशीष हमें चाहिए, लेकिन परमेश्वर को खोजना है, इसीलिए हम उपवास करते हैं। ओके। फास्टिंग इज सेकेंडली नॉट अर्निंग आवर आंसर। उपवास का मतलब ये नहीं कि जो भी हमने प्रार्थना की है उसके उत्तर का इंतजार करने के लिए। No, we are not earning our answer. हम उसके उत्तर हमारे जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं है। We are not arm twisting God and saying, I am fasting, now God you have to answer me. हम परमेश्वर की बाहें मोड़ते नहीं है कि मैं उपवास करता हूँ, अभी मेरा प्रार्थना का उत्तर दे, ऐसा नहीं है। Nor is it any magical formula that if you are fasting, I will get what I want. ये कोई जादू नहीं है कि हम प्रार्थना उपवास करके हमारे प्रार्थना का उत्तर आएगा। So what is fasting? In fasting, we are preparing ourselves to receive the answer. तो उपवास का मतलब ये होता है कि हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, हमारी मन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके हम उत्तर हमारे जीवन में आ सके। Fasting is actually feasting on God. उपवास का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर में उस आनंद का, बोलते हैं ना, पार्टी करने की जैसा होता है। We are fasting to receive the comfort, to receive the protection, to receive the deliverance. हम उपवास करते ताकि हमारे जीवन में वो मोड़ आ जाए, हमारे बंधन टूटे, हमें चंगाई मिले, हमें सब जो हम प्रार्थना करते वो हमें मिले। So we are fasting. Actually, we are feasting in the Lord at that time. हम उस समय उपवास करते हैं ताकि इस बंधन से छुटकारा मिले, लेकिन हम
उस आशीर्वाद जो हमारे जीवन में आने वाले, उस आनंद को हम ग्रहण करते हैं। Fasting is for those who can fast. उपवास उन लोगों के लिए जो उपवास कर सकते हैं। Now there are a few people I know that the doctors have prohibited you, so do not go by force. There are various types of fast. We will see that you can do any type of fast according to your health. उपवास अन्य प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि कई लोगों को डॉक्टरों ने मेडिसिन पे रखे हुए, आप मेडिसिन लेते हो तो आप फास्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग प्रकार के उपवास होते हैं, जैसे हम अभी देखेंगे किस प्रकार से हम उपवास कर सकते हैं। Fasting is not just abstaining from food. उपवास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना नहीं खाना है। The world thinks that way, that fasting means you are not going to eat. That's it. संसार ऐसा समझती है उपवास का मतलब ये है कि तुम खाना नहीं खाओगे, तुम्हें खाना नहीं खाना है। You are sacrificing something. You are not going to do something. That is fasting. तुम उस खाने का बलिदान कर रहे हो, या जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती है तुम उसे छोड़ने वाले हो, तो ये संसार के रूप से होता है। But for us, fasting comes from within. लेकिन हम लोगों के लिए जो विश्वासी है, उपवास अंदर से आता है, अंदरूनी आता है। When we fast, our total focus is on God to hear what the Spirit is saying to us. जब हम उपवास करते हैं, हमारा मन परमेश्वर की ओर होता है कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। To say yes to the Spirit. हमें उस आत्मा को हाँ बोलना है, हर एक चीज में उसे हाँ बोलना है। Fasting is the outward response to the inner attitudes. उपवास हमारी बाहर से जो हम करते हैं, आंतरिक रूप से हम उसे हाँ बोलते हैं। अंदर जो है उसके द्वारा हम बाहर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर दिखाते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो प्रभु पर फोकस करते हैं उसके द्वारा दिखता है कि हम उपवास करते हैं, क्योंकि हम प्रभु को खोज रहे हैं। क्लियर या अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं? Fasting is for our benefit. God is not gaining from that. We are gaining. उपवास का फायदा हमें मिलता है जब हम उपवास रखते हैं, परमेश्वर का उसका कुछ फायदा नहीं, वो फायदा हमें मिलता है क्योंकि हम उपवास रख रहे हैं। So basic question what many people ask, how to fast? बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि उपवास किस तरह से करना चाहिए। There are many types of fasts. अन्य प्रकार के उपवास है। Basically you keep the fast the way the Spirit urges you to. हमारी आत्मा जैसे हमें कहती है उस रीति से हम उपवास रखना चाहिए। As I said before, listen to what your doctor has told you. जैसे हमने पहले कहा है, अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है उपवास नहीं रखना, दवाई खाना है, तो आप उसे मानना है। उसका हल भी मैं देती हूँ आपको। Okay. First is a water fast. एक होता है कि जो हम लोग पानी है उसका उपवास है। सिर्फ जो पानी पीते, only we drink water, we don't have anything else, we are only on water. That is one type of fast. एक उपवास ये होता है कि सिर्फ तुम पानी पियोगे, तुम कोई भी सॉलिड चीज नहीं खाओगे। The second is where many people come in that category is a partial fast. दूसरी जो कैटेगरी है, जो आधे रूप से फास्टिंग होती है, बहुत सारे लोग करते हैं। Means you can skip your lunch if you want, you can skip your dinner, you can skip both, you can skip breakfast if you want. As you are led, you can skip. आप आपका नाश्ता छोड़ सकते हैं, या आपका दोपहर का खाना छोड़ सकते हैं, या आपका रात का भोजन छोड़ सकते हैं। तो कोई भी एक जैसे आप चाहते हो इस रीत से आप छोड़ सकते हैं। Now when you're fasting, don't make your timetable according to your routine. I don't eat breakfast anyway, so I'll fast in the morning. No, that is not a fast. आपके हिसाब से इस उपवास को नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट बोलेगा तो नाश्ता करते ही नहीं, तो वो बोलेंगे चलो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ, तो वो मेरा उपवास हो गया। Fasting means you are sacrificing something because you want something better. आप उपवास करते हो क्योंकि बलिदान कर रहे हो आप, क्योंकि आपके जीवन में आपको कुछ अच्छा चाहिए। Okay. Disha, ice cream or burger? Okay. Chocolate or French fries? French fries.
French fries or ice cream? Ice cream. What did she do? She chose something which she liked more better over something which she also likes. अभी दिशा ने क्या किया, उसने उसे चुना जो उसको कुछ अच्छा लग रहा था उससे जो उसे नहीं पसंद था। तो बच्चों को क्या पसंद है? चॉकलेट। Hallelujah. That is why we always tell the children, what will be your fast? No chocolates during the time of the fast. तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, तुम्हारा उपवास रहेगा कि तुम चॉकलेट नहीं खाओगे। Sacrifice something that you like, that will be your fast. बलिदान उस चीज को करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। You like to eat, then you cut down on that. अगर तुम्हें खाना बहुत पसंद है, खाना बंद कर दो। Something that you like, you sacrifice on that. That will be your fast. जो तुम्हें चीज अच्छी लगती है उसे तुम्हें बलिदान करना है, उसे तुम्हें छोड़ना है। You can't sacrifice food, don't see TV at all. अगर तुम भोजन छोड़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम टीवी देखते रहो पूरे दिन। No, no. If you cannot sacrifice food, then sacrifice your TV that you are every day spending time on. अगर आपको भोजन नहीं छोड़ना है, तो अगर आप टीवी ज्यादा देख रहे हो तो आप टीवी छोड़ दो और भोजन आप ले सकते हो। That serial I like very much, but no, I will not. वो भी बहुत मुश्किल होता है। Okay, so a partial fast is you're sacrificing something that you like to do for something that you want more. तो ये उपवास ऐसा होता है जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो उसे आप छोड़ते हो। आप वो चीज जो आपको पसंद है आपको छोड़ते हो उस चीज के लिए जो आपको ज्यादा चाहिए। हालेलुया। क्या आपको ज्यादा चाहिए? प्रभु का आशीष, प्रभु की शांति, प्रभु से उत्तर, ये हमको ज्यादा चाहिए। Hallelujah, this one we want more. So to get that, we sacrifice something that is precious to us. जो तुम्हें प्रभु से चाहिए, तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम उस चीज को छोड़ के जो बहुत ज्यादा पसंद है, तुम उसे छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें परमेश्वर से कुछ अच्छी चीजें चाहिए। हालेलुया। And then we have a juice fast. और दूसरा होता है तुम्हारा जूस का फास्टिंग होता है। You can have only the fruit juices throughout the day during your fast and nothing else. You can have fruit juices, it will keep you healthy and you will be hydrated. कोई लोग फल के जूस लेके, तुम उस फल के जूस को लेके फास्टिंग इस उपवास को भी कर सकते हैं। Okay, you're not eating anything, you're just having juices. That is another way that you can fast. तुम कुछ भी नहीं खा रहे हो लेकिन फल के जूस पी रहे हो, ये भी एक प्रकार का उपवास रखना होता है। Now, why to fast? What is the importance of it? क्यों फास्ट करना है, उसका उद्देश्य क्या है? There are many reasons. Of course, there are health reasons also. It keeps you in good health also. Once a day, you're giving rest to your stomach. बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण ये भी है कि तुम्हारी सेहत के लिए तुम उपवास रखते हो। तुम्हारे your organs are getting some rest. तुम्हारे जो भी आंतरिक औजार है वो तुम्हें आराम देते हैं, यानी खाते खाते थक जाते तो उस टाइम तुम उसे आराम दे सकते हो, अपने पेट को आराम दे सकते हो। Besides, in the Bible, there are many people who fasted for various reasons. We know. बाइबल में हम देखते हैं कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के उपवास किए हुए हैं। They fasted when they were facing a crisis. जब उनकी जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, बहुत सारी तंगियां हो रही थी, तब उन्होंने उपवास किए। They fasted when they were seeking God's protection and deliverance from something. जब परमेश्वर से वो चाहते थे कि उन्हें परमेश्वर बचाए, उस समय उन्होंने उपवास किया। They fasted when they knew they had to repent for something. उन्होंने उपवास किया जब उन्हें पता था कि उन्हें पश्चाताप करना है। They fasted when they were seeking God's guidance. उन्होंने उपवास किया जब उनको परमेश्वर से उस गाइडेंस को लेना था कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या करना चाहता है। And when they want to come humbly in God's awesome presence, they fasted first. उन्होंने परमेश्वर के उपस्थिति में नम्र होके आए, उस समय उन्होंने उपवास किया। Exodus chapter 34 verse 28, we see that Moses fasted 40 days before receiving the 10 commandments. एक्सोडस में हमने देखते हैं कि मूसा ने 40 दिन उपवास किया हुआ था। So before receiving
the tablets from God, he fasted first to get from God. परमेश्वर से वो 10 आज्ञाओं लेने के पहले मूसा ने उपवास किया हुआ था। The Israelites fasted. इज़राइलिट्स ने भी उपवास किया। There was a huge army that was coming against King Jehoshaphat, and his generals come and tell him that big army is coming. यहोशापात के पीछे भी बहुत बड़ी सेना आ रही थी। उस समय भी उसके लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी सेना तुम्हारे पीछे आ रही है। उस समय भी उन्होंने प्रार्थना और उपवास किया। Jehoshaphat didn't know what to do, so he said, "Let us call for a fast and let us all fast and seek God, and God will do something." यहोशापात को नहीं पता था क्या करना है, तो उन्होंने बोला सबको बुलाओ एक साथ में, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे। The same way as a flood, when the problems come, no, what do? Just go on a prayer and fasting, seek God, and God will work a miracle. जब बाढ़ आती है, आप लोग क्या करते हैं? आप डर जाते हो, लेकिन हमें एक साथ मिलके उस समय प्रार्थना करनी चाहिए। Daniel fasted for the guidance of God. We see Daniel chapter 9. डैनियल की पुस्तक में हम देखते हैं डैनियल ने उपवास किया ज्ञान पाने के लिए। He pleaded in prayer, in petition, and just 20 verses after that we see angel Gabriel came. उसने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की, और हम देखते हैं कि 20 चैप्टर के बाद में स्वर्गदूत आता है उसकी मदद करने के लिए। So angel Gabriel is not going to come now because you already got the Spirit of God inside of you. एंजल गैब्रियल इस समय तो अभी नहीं आएगा आपके बीच में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Hallelujah. Hallelujah. Someone greater than Gabriel, is there inside of you, residing. The Spirit of God Himself, it resides inside of you. He will work through you. पवित्र आत्मा बहुत बड़ा है उस एंजल गैब्रियल से जो पहले आता था। अभी आपके अंदर पवित्र आत्मा है। Daniel fasted, you also fast. Put your petition before God. God, this is what I am fasting for, God. I want more of you. डैनियल ने उपवास किया, उसी प्रकार आप लोग भी उपवास कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, परमेश्वर को बोलिए कि ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी विनती है। And then God will guide you in the right path, what you should do and how you should do it. और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपका बताएगा किस तरह से करना है, कहाँ पे जाना है और क्या करना है। Nehemiah fasted before starting a building project. नहमाया में भी हम देखते हैं कि उसने भी प्रार्थना की जब वो उस दीवार को बांध रहा था। So if you are going to start something or thinking of starting something, pray and fast before that, and then you go ahead to do what you want to do. अगर आप भी कुछ शुरू करना चाहते हैं या शुरू करने के उस स्तर पे है, प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। Jesus fasted 40 days while he was in temptation. प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किया जब उसकी परीक्षा हो रही थी। 40 days Jesus fasted. 40 दिन यीशु ने उपवास किया। Gave him the strength to win over the temptations. उस 40 दिन जब भी उसने उपवास किया, उसे सामर्थ्य मिला, शक्ति मिली उस सारे उस टेम्पटेशन के ऊपर आने के लिए। If you feel that trial and temptations are there is but that area, I know it is, I'm struggling with that, go on a prayer and fasting. Keep your focus on that. God, I want to be delivered from this, and God will help you. अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चीजें हैं जिसको आप उसमें विजय पाना चाहते हैं, कोई भी चीज हो सकती है आपके जीवन में वो चीज, तो आप प्रार्थना और उपवास कीजिए ताकि आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। The first Christians prayed and fasted to take decisions. पहले जो क्रिश्चियन होते थे, पहले के लोग, वो कोई भी निर्णय लेने से पहले उपवास प्रार्थना करते थे। Before sending Barabbas and Saul, to go and preach the word of God, they fasted and prayed. Then the Holy Spirit told them, I am selecting Barabbas and Saul. बराबस और पौल को भेजने से पहले उन्होंने प्रार्थना की, और तब पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि इनको भेजना है, तब उन्हें भेजा गया था। After receiving instruction from the Holy Spirit also, again they prayed and fasted, and then they laid their hands and they sent them. वो उपदेश मिलने के बाद भी उन्होंने प्रार्थना की, फिर उन्होंने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, फिर उन्हें जाने दिया। So they understood the importance and the result that comes from prayer and fasting. उन्हें ये उद्देश्य और
मुख्य मालूम पड़ा कि जब हम प्रार्थना करते, उपास करते, क्या होता है। Prayer and fasting is you put your focus more on God. आपका लक्ष्य क्लियर करेगा अगर आप प्रार्थना और उपास करते हो तो। Fasting gives you more time for prayer. जब आप उपास करते हो तो आपको बहुत समय मिलता है प्रार्थना करने के लिए। You usually have to pray, not that you don't have to pray. वैसे तो आपको प्रार्थना करनी ही है, करना नहीं है ऐसा नहीं है, प्रार्थना तो करनी But है। when you're fasting, the time that you are, suppose you are skipping your lunch, okay? The time that you take to have your lunch, you sit at that half an hour of your lunch break that you are fasting at that time. You sit at that time and you pray. That is an accepted fast. Where you're praying at that time. जब आप उपास करते हो आपको प्रार्थना का समय ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब आप भोजन करने का जो समय होता है उस समय आप बैठ के उस समय को प्रार्थना में बिता सकते हो, तो आपका जो प्रार्थना का समय होता है वो लंबा हो जाता है। Fasting is always going with prayer. Fasting doesn't go alone. Fasting and prayer, that is why is always connected. उपवास अकेला ही नहीं जाता है, उपवास प्रार्थना के साथ होता है, क्योंकि जब आप उपवास करते हो आप प्रार्थना भी करनी चाहिए। Because as I said, fasting is not just abstaining food. Fasting is seeking God more than usually that you do. उपवास का मतलब ये नहीं है कि खाना हमें छोड़ना है, लेकिन उपवास का मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और गहराई से उसे चाहे, उसी खोज करें। Ezra 8:23 says, so they fasted and they prayed about all their concerns and then God listened. एज़रा में हम देखते हैं कि उन लोगों ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। All your concerns of life, whatever it is, you know and your God knows, pray about that and God will listen and answer. तुम्हारे जीवन में कुछ भी होता हो, चाहे वो छोटी सी चीज हो या बड़ी सी चीज हो, जब तुम प्रार्थना करते हो परमेश्वर उसे सुनता है। Fasting shows the depth of your concern, of your prayer. जब आप उपवास करते हो वो दिखाता है, वो दिखाता है कि आप कितनी गहराई से प्रार्थना कर सकते हो। Your fasting should show how seriously you want that thing. आपका उपवास बताना चाहिए कि आपको कितनी प्यास है उस चीज की जो आप प्रार्थना कर रहे हो। For that you are ready to pay even a personal sacrifice. Such a thing you want. It should show in your fasting. जो भी आपके जीवन में आपको चाहिए आप दिखाइए, आपके बलिदान द्वारा आप कितना बलिदान कर सकते हो उस चीज को अपने जीवन में लाने के लिए। Not showing men, showing God. How desperately you want what you're praying for. इंसानों को नहीं दिखाना है, लेकिन परमेश्वर को दिखाना है कि आप कितने प्यासे हो उस चीज के लिए, आपके जीवन में आने के लिए। Joel 1:14 says, cry out to the Lord regarding your petitions. जोएल में ऐसा बताया है कि रो के परमेश्वर से प्रार्थना करो और उसे बताओ। You know, when you're desperate, want something, then how do? You cry out to God. God, listen, please. This is what I am. This is what it is. Lord, do something. We cry out to God. That we cry out with your heart when you are praying and fasting, and then the answer will come. जब आपके जीवन में कुछ चीज आपको चाहिए होती है, बहुत बुरी रीति से आपको चाहिए रहती है, उस समय आप कैसे रो के प्रार्थना करते हैं। जब आप रो के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो देखता है। Fasting is not about externally what you show. बाहर से दिखाने के लिए हम उपवास नहीं करते हैं। Joel 2:13, God says, don't tear your clothes in grief, instead tear your hearts. जोएल में ऐसा बताया गया है कि आप जब उपवास करते हो उस उपवास के द्वारा आपके कपड़े मत फाड़ो, लेकिन आपका दिल फाड़ो, आपका हृदय फाड़ो परमेश्वर के सामने। That means if you're just fasting for the sake of fasting, it will just be a normal worldly fast. It won't have any effect. जब आप प्रार्थना आप उपवास करते हो और दुनिया की रीति से करते हो दिखाने के लिए, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। Fasting is to seek God, as I said, with all your heart. Cry out to Him. Have a focus on God. God, I want more of you. We sang that song, no? Tu bade main ghatu. That comes from the heart, you know. And then that fasting will bring results. जब आप उपवास करते हो आंतरिक रूप से प्रार्थना कीजिए, ताकि आप और परमेश्वर जाने कि आप कितने डेस्परेट हो, कितना आपको चाहिए उस चीजों के लिए।
जैसे ये गीत आप लोगों ने गाया था कि तू बने और मैं घटू करके, तो इस तरह से इस उपवास को आपने करना है। Fasting is a call to return back to God. उपवास का मतलब ये भी होता है कि हमें लौट आना है परमेश्वर के पास। Like the prodigal son came back. वो उड़ाव पुत्र जैसा वापस आया था, We have to come back to God. हमें वापस आना है परमेश्वर के पास। If you feel in your heart that you are away, little more away, doesn't matter, the Lord's giving a call, return back to me. अगर आपके दिल में ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से थोड़ा दूर गया हूँ या बहुत ज्यादा दूर गया हूँ, तो ये समय है परमेश्वर के वापस पास आने के लिए। If you feel a coldness sort of in your Christian walk, fast and pray at that time. God, I want to come back. God, I want to touch. I want to feel your touch again. God, I want to feel your power. God, I want to be filled with your love. Call out, cry out, and it will bring forth fruit. आपकी क्रिस्ती जीवन में आपको अगर ठंडक महसूस होती है, वो गर्माहट नहीं होती लेकिन ठंडक महसूस होती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आपको महसूस नहीं होती है, उस समय प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर सुन के आपके पास आ जाए। Joel 2:13, God says, you have been unfaithful to me. Doesn't matter. Come, return to me now. Return to me. जुएल में ऐसा कहा गया है कि तू अविश्वासी अगर हुआ है, मुझसे दूर चला गया है, कोई बात नहीं है, तू लौट आ मेरे पास। How do we return? First, by repenting and saying, sorry Lord that I went away. हम किस तरह लौट आते हैं? हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मेरे से गलती हो गई। उस प्रकार से हमें वापस आना है। Repent for your failures. Repent for your slackness. पश्चाताप कीजिए हर एक पाप के लिए, हर एक चीज जो आपके जीवन में आपने की है उससे मुड़ जाओ। Repent for sins of omission and commission. जो भी आपके पाप है ओमिशन और सबमिशन का, उसके द्वारा आप प्रार्थना करके वापस आ जाओ। Means all those things that you know you were supposed to do but you did not do them. That is also sin. वो सारी चीजें जो आपको पता है आपने करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की, वो भी पाप होता है। Like what? You know you had to read the Bible, you didn't read. You know you had to pray, you didn't pray. किस तरह से आपको पता था मैंने बाइबल पढ़नी है लेकिन आपने बाइबल नहीं पढ़ी। आपको पता है कि आपने प्रार्थना करनी थी लेकिन आपने नहीं किया। The Spirit of God spoke to you to do that particular thing but you didn't hearken to His voice. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा था, ये करो, लेकिन आपने उस आवाज को नहीं सुना। Or the sins that you were not supposed to do but you did. वो पाप जो आपने नहीं करना था लेकिन आपने किया, वो पाप। There's a whole lot of list in the Bible, the different various types of sins that we fall into: slander, gossip, pride, jealousy. These all things, if we have been any time drawn into, we come to God and say, we are sorry Lord, forgive us Lord, we are coming back to you. अलग प्रकार के पाप होते हैं, जैसा किसी की बात करना, निंदा करना, किसी के बारे में चुगली करना, सारी चीजें बाइबल में बताई गई है। इस प्रकार से ये सारे पाप करने से हम दूर जाते हैं परमेश्वर से। It's okay if you have made mistakes. अगर आपने गलती की है तो ठीक है। It shows you are human. ये दर्शाता है कि आप मनुष्य हो। But that also reminds you that you are made in God's image and God is calling you back. लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि आप परमेश्वर के सदृश्य में बनाए गए हो और परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है। Fasting releases supernatural power against the enemy. जब आप उपवास करते हो तो वो सुपरनैचुरल जो पावर होती है वो सामर्थ दर्शाती है। Isaiah 58 verse 6 says, God says, is not this the kind of fast that I have chosen, that is to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free? आइज़ाया की बुक में कहता है कि क्या ये ऐसा उपवास नहीं कि मैंने दर्शाया आप लोगों के लिए कि आप करो ताकि उस बंधन से, उस शैतान से और उस आपके सारे दुश्मनों से आप छुटकारा पाओ। Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you feel you are coming under that yoke of the enemy, it's a time to fast because the supernatural power of God will confront the enemy and give you the victory. अगर आपको पता है कि आप दुश्मन के हाथों के अंदर हो, वो आपको दबाए जा रहा है, प्रार्थना करो ताकि आप छुटकारा पाए। Fasting is also the humble response towards the responsibility that God has given you.
नम्रता जो परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारियां दी है उसके प्रति भी होता है जब हम प्रार्थना और उपवास करते हैं। And that's why in Joel chapter 2 verse 15, उसे ब्लो करो, यानी सबको बुलाओ सबको प्रार्थना और उपवास के लिए। and he urges everyone to get there, elders, children, babies, even the bride and the groom who is newly married, get everybody for prayer and fasting. परमेश्वर बताता है कि हर एक लोग, बड़ा बूढ़ा बच्चे, जो भी नवविवाहित है, जो जिनकी जस्ट शादी हुई है, उनको भी बुलाओ प्रार्थना के लिए उस उपवास में। Why it says there, God tells everybody because God's name and reputation were at stake in chapter 2 verse 17. परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इस आयत में बताया गया है कि परमेश्वर का भी एक इज्जत बोलते हैं ना, उसको एक स्टेटस होता है, उसके लिए परमेश्वर के उस नाम के लिए हमें सबको आना है। The people of Israel were called to preserve the reputation of God. परमेश्वर के नाम को सिद्ध रखने के लिए उन लोगों को बुलाया गया था। You are called to preserve the reputation of God. तुम्हें भी परमेश्वर का नाम सिद्ध रखना है, इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। You are called to तुम्हें बुलाया preserve है, God's reputation. तुम्हें बुलाया है ताकि तुम परमेश्वर का नाम सिद्ध रखो। Not just your family's reputation. तुम्हारे परिवार का ही नाम सिद्ध नहीं होना चाहिए, But God's reputation is to be kept through you. लेकिन परमेश्वर का नाम सिद्ध रखना चाहिए। The best help is fasting and prayer. सबसे बड़ी मदद जो होती है वो है उपवास और प्रार्थना, Because it will help you from within to become strong and it will show on the outside. वो हमें आंतरिक रूप से मजबूत करेगी और हमारे बाहर से वो दिखाई देगा। You know, who is better if a huge wrestler doesn't fight or if a weak wrestler who's trying his best, who is better? कौन अच्छा है, जो मजबूत है, जो कुश्ती लड़ सकता है, या जो पतला है, जो संघर्ष करता है? नहीं, जो बड़ा है लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता, वो अच्छा है कि अगर कोई कमजोर है लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है? कौन ज्यादा अच्छा है? जो कोशिश कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। वैसे ही सेम वे वी हैव टू बी नॉट फ्रॉम आउटसाइड, वी हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम विदिन। हमें बाहर से नहीं लेकिन अंदर से मजबूत होना है। फ्रॉम इनसाइड देन इट विल फ्लो आउटसाइड। फिर अंदर से वो बाहर बहता आएगा। देन यू विल बिकम लाइक सैमुअल एंड एलाइजा। फिर तुम सैमुअल और एलाइजा के जैसे हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यू विल बी हु गॉड हैज कॉल्ड यू टू बी। तो आप वो होगी जो परमेश्वर ने तुम्हें होना And चाहिए, the destiny that God has given you, that will be fulfilled. और जिस चीज के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है वो तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। How it will be fulfilled when you yourself recognize who you are. कब पूरा होगा? ये जब आप जानोगे कि आप कौन हो परमेश्वर में। And how will you know who you are? Through the word. और कैसे तुम जान पाओगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। What does the word says? You are called. वचन क्या कहता है? तुम्हें बुलाया गया है। All are called. हम सबको बुलाया गया है। You are chosen from all who are called. तुम्हें चुना गया है। Hallelujah. हालेलुया। So many people on the globe, you are called and chosen. सारे संसार में After choosing you, God set you apart. तुम्हें चुनने के बाद में परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है। God set you apart परमेश्वर ने आपको अलग किया है for Him. उसके लिए। You are mine, God says. परमेश्वर बोलता है तुम मेरे हो। But if you say, चलो कुछ नहीं होगा, God give me strength. परमेश्वर मुझे आप हिम्मत दो, ताकत दो। You be with me, Lord. परमेश्वर तुम मेरे साथ हो। You hold my hand and teach me, God. आप मेरे हाथ को पकड़ो और मुझे सिखाओ। Help me to do, Lord, what you have planned for me now. Let it be fulfilled. मुझे मदद करो, जो भी आपकी योजना मेरे जीवन में है उसको पूरा होने के लिए। Let it come from your heart, that desire that I want to serve God. आपके अंदर से वो चीज आने दो, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। Seek God with all your heart. परमेश्वर को अपने दिल से ढूंढो, And then automatically in whatever position you are, you will serve Him. जो भी स्थिति में आप हो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। You will serve Him in your office. आपके ऑफिस में उसको आप सर्व करोगे। You will serve Him in your neighborhood.
आपके पड़ोसी में उसकी सेवा करोगे, You will serve him in your family. आपके परिवार में उसकी सेवा करोगे, You will serve him by making yourself humble before God. अपने आप को नम्र बना के आप उसको सेवा करोगे, And then God will empower you to fulfill the mighty works of God. तब परमेश्वर आप में उस सामर्थ को भर देगा उस कामों के लिए जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। By doing that, you will hold up the reputation of God. वो सारी चीजें करते हुए आप परमेश्वर के उस नाम को बरकरार रखेंगे। And through your life, then people will say, look at you and say, God is with that person. Huh? और आपके जीवन को देख के सारे लोग बोलेंगे कि परमेश्वर इसके साथ है, God is with him. Huh? परमेश्वर उसके साथ है। They have anything, no? At any time, they will call you. उनके जीवन में अगर कुछ भी समस्या होती है वो आपको बुलाएंगे। Let the world know who you are, that you are set apart, that you are called by God, you are empowered by God, and you can do what the world cannot. संसार को पता लगने दो कि आप परमेश्वर में क्या चीज हो, कौन हो आप, परमेश्वर ने आपको कौन क्या करके बुलाया है। Not because of your strength, but because God's strength dwells in you. तुम्हारी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति जो आप में है, Because His Spirit resides in you. That is why you are mighty. उसकी पवित्र आत्मा आप में निवास करती है, इसके लिए आप सामर्थशील हो। His Spirit resides in you. That is why you can do great things. उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसके लिए आप बड़े काम कर सकते हो। The supernatural is possible because the Spirit of God resides in you. सुपरनैचुरल आपके काम अंदर से काम आता है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Whether you are the head of the family, the wife in the family, children, the youth who are going to college, or the little children, even they. आप हेड ऑफ द फैमिली हो या आप घर में महिला हो जो पकाती है, बच्चों को देखती है, या यूथ हो या कोई भी हो, Seek God with all your heart. परमेश्वर को ढूंढो अपने सारे दिल और मन से। With all your heart, seek God. परमेश्वर के पास जाओ अपने सारे हृदय से। Just because you are busy with your work, the entire day you are working, that doesn't mean that you are not having a calling and oh, that service is not for me. No. ऐसा नहीं कि आप व्यस्त होते हो, आपके जॉब पे पूरा दिन आप काम करते हो और व्यस्त हो और ये सोचते हो कि नहीं, ये परमेश्वर की जो योजना मेरे लिए नहीं है, वो कॉलिंग मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। Or even the college children, the whole day you'll have classes and studies and you'll are busy with the homeworks and all that thing, and you think that oh, the elders are there, mommy and daddy is there, I am busy with my studies. No, the focus, main thing, that God can use you. कॉलेज के स्टूडेंट ऐसा ना सोचें कि हम पढ़ाई करते हैं और ये सारी प्रार्थना का काम हमारे माँ बाप का है, उन्होंने करना चाहिए, हमारे पास होमवर्क है, टाइम नहीं है, ये नहीं सोचो, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है। Focus on serving God, that's it. आप परमेश्वर पे ध्यान लगाओ ताकि आप उसकी सेवा कर सके। You know, my mother's witness. I praise God. Don't boast, but I praise God that right from school days, all that I wanted in my life was to serve God. मेरी माँ इस चीज की गवाह है कि जब से मैं स्कूल में थी तब से मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी। I was literally during school days, and in the school all I could think in the school was when the school will leave and I will go to the church and I will sit in prayer. जो सिस्टर स्कूल में भी थी वो सोचती थी कब ये स्कूल खत्म हो जाए और मैं चल जाऊं और परमेश्वर की सेवा करूं। During the school, in the break time, I would pray for other children and they would receive healing. जब वो स्कूल में थी, ब्रेक टाइम में भी वो दूसरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी और वो बच्चे चंगाई पाते थे। The parents of my friends in my classmates, their parents used to come to me to get prayers. मेरी जो सहेलियां होती थी, मेरे क्लासमेट्स जो होते थे, उनके माँ बाप वो मुझसे आके प्रार्थना करवा लेते थे। Why? Because all I could think was God. क्यों? क्योंकि सिस्टर हमेशा सोचती थी परमेश्वर और परमेश्वर, उसके सिवा कुछ नहीं सोचती थी। And I also told my mother, I am not getting married. I am becoming a nun. I want to serve God. ये सब दुनिया झंझट मुझे नहीं चाहिए। Actually, I told her that. उन्होंने अपनी माँ से ये भी कहा कि वो विवाह नहीं करेगी, वो नन बनेगी और परमेश्वर की सेवा करेगी। But God has different ways,
He gave me a big opportunity of serving Him much more better by not becoming a nun. लेकिन परमेश्वर की योजना अलग ही थी। उन्होंने उससे भी बढ़कर मेरे लिए एक योजना बनाई है, जो उसकी सेविका, उसका सेवक के साथ में रह के सेविका करने के लिए। You know, in Malad, everybody knew that Vilma, she is going to become a nun for sure. मलाड में तो सब जानते थे कि सिस्टर विल्मा ये तो नन ही बनेगी। And when my friends came to know I got married first before all of them. I got married. और सबसे पहले उनके सहेलियों से सबसे पहले सिस्टर पहले शादीशुदा हो गई। And when they asked me, how come you got married? उन्होंने पूछा आपने कैसे शादी की? I told them, today I serve with my husband. तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपने पति के साथ परमेश्वर की सेवा करूंगी। I said, we are still serving God. I said, I and my husband, we are serving God तो उन्होंने 24/7. बोला मैं और मेरा पति हम परमेश्वर की सेवा करते हैं 24 घंटा। Serve God in whatever way you can. परमेश्वर की सेवा करो किसी भी चीज में क्यों ना हो। Children who are in school, in college, people who are at work, pray for your colleagues, pray for your friends who are sick. Maybe their parents are sick. Pray for them. जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, तुम अपने स्टूडेंट्स जो अपने फ्रेंड हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो ऑफिसेस में अपने कलीग्स के लिए जो अपने साथ काम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। Pray for anybody that you see. Today the world is full of people who want prayer. आज का संसार ऐसा है, हर एक को प्रार्थना की जरूरत है, तो हमें प्रार्थना करनी है। Who will give them the hope? We are to give them the hope because we know the truth. कौन उन्हें आशा देगा? हम मिलकर उनको आशा दे सकते हैं क्योंकि हमें सच्चाई का पता है। And what is the truth? That Jesus is the way. और सच्चाई क्या है कि यीशु ही मार्ग है। Jesus is the way for anything that anyone is seeking. जो भी कुछ भी चाह रहा है इस संसार में, परमेश्वर यीशु ही वो मार्ग है। By you taking a step and praying for others, you are just making yourself like a tap. God will flow through you. You are just opening your tap. That's it. आप किसी के जीवन में जाके काम कर रहे हो, आप सिर्फ जरिया बन रहे हो, परमेश्वर उसका काम आपके द्वारा करेगा। If you close the tap and you sit, nothing is going to happen. जब आप नल को बंद करोगे तो कुछ नहीं होगा। Open the tap, open your spirit, open your heart, and God will use you, and through you He will do extraordinary things. उस नल को खोलो ताकि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सके, उनके जीवन में बड़े-बड़े काम हो जाएं। And there's no age limit whether I am now very old. There's no excuse. और उसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि बच्चे करें बूढ़े करें, ऐसा कोई नहीं है, सब लोगों ने करना है। Hallelujah. हालेलुया। There's no age limit. You can be very old or you can be very young as 3 years. उसमें उम्र का कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी छोटे से लेके बड़े तक परमेश्वर की सेवा कर सकता है। I can give you guarantee on this because I have seen with my own eyes God touch even small children, 2.5, 3 years old, and I've seen God fill them with the Spirit. They've spoken in tongues, gone on their knees, and pleaded for the salvation of the world. I have seen it for those who really seek God. मैंने देखा है इवन बच्चों को प्रार्थना करते हुए, उनके द्वारा काम करते हुए परमेश्वर ने सुना है। और मुझे ये भी पता है कि हर एक जन जो पवित्र आत्मा से भरा है प्रार्थना करेगा तो ये सारे लोगों को प्रार्थना मिल जाएगी। And that is why I don't believe in age limit to serve God. इसीलिए मैं कोई भी उम्र की लिमिटेशंस में विश्वास नहीं करती हूँ। No, Daddy, Brother Paul, climbing that steps to put that, that decoration that day. ब्रदर पॉल हमारे चर्च में तो देखती वो भी उम्र में है, लेकिन वो वहाँ पे चढ़ के काम करते हैं चर्च में। Then he, no, I can do. वो बोलते नहीं मैं कर लूँगा। No age limit. कोई भी उम्र की सीमा नहीं है। Do whatever you can to serve God. कुछ भी करो तुम परमेश्वर को कर सकते हो। In your neighborhood, somebody is sick, go pray for them. Say, can I pray for you? Nobody will say no for prayer. अगर आपके पड़ोसी में कोई बीमार है, जाइए जाके प्रार्थना कीजिए, उन्हें बोलिए क्या मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, क्योंकि प्रार्थना के लिए कोई ना नहीं बोलेगा। अरे nothing will happen then what? आप सोचेंगे कि अगर प्रार्थना करने के बाद कुछ नहीं होगा तो That is not for you to think. वो आपका काम नहीं है सोचने का। You have to pray in faith in
Jesus, knowing what the name of Jesus can do. आपने विश्वास से प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करना है, क्योंकि आपको पता होना है कि यीशु के नाम में क्या होता है। When you know with the knowledge, when you pray, power will come. जब आपको पता है कि आप यीशु के नाम में प्रार्थना करोगे, सामर्थ आएगी। The name of Jesus is not a formula, you know, that people can just take the name. Jesus' name is power, so I'll take the name of Jesus. But if it's not coming from within, there will be no power released. यीशु का नाम कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर वो अंदर से नहीं आएगा, कुछ काम नहीं होगा। You know that there are many people in the world who have kept the name Jesus. बहुत सारे लोग हैं संसार में जिसने अपना खुद का नाम यीशु रखा है, जीसस रखा है। So when we say in the name of Jesus, we know who is the Jesus that we are calling. जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, तो हमें पता है कि हम किस नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। When you take the name of Jesus, take it knowing who you are calling. जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हो, आपको पता होना है कि किसके नाम को आप ले रहे हो। Then the power that is there in the name of Jesus will do its work. और सामर्थ जो यीशु के नाम में है, वो कार्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। And that is why it says that faith does the miracles. तो इसीलिए हम कहते हैं कि विश्वास उस काम को करता है। It's not us. वो हम नहीं है, It's not you. वो आप नहीं है। It's your faith that you have in your living God, and when you speak it out, God will do it. वो आपका विश्वास है जो आपके परमेश्वर में है। जब आप वो करते हैं तो वो काम बन जाता है। We believe in Jesus. क्या आप In the name of विश्वास Jesus. करते हो? In the power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ्य है। Yes. Hallelujah. हालेलुया। We have the name of Jesus, the powerful name of Jesus. हमारे पास वो नाम है यीशु जो सामर्थ्य है। And the Spirit of God is in you. You are authorized to use that signatory. और आपके पास वो नाम है, तो आपको ये ऑथोरिटी है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। And because you are authorized, you can sign in on anything, any document. और आप उस ऑथोरिटी को ले रहे हो और आप कुछ भी चीजों में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। Then on the document, what is written? Healing चाहिए. You can sign it in the Jesus name. Hallelujah. हालेलुया। Deliverance you need. Sign the document in Jesus name. हालेलुया। Hallelujah. तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास चंगाई के लिए प्रार्थना आती है, आपको मालूम है यीशु का नाम डालेंगे, चंगाई मिलेगी। बरकत के लिए प्रार्थना आई है, बरकत के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे, बरकत आएगी। The authority has been given to you. You have to put the signature on it. आपको वो अधिकार दिया गया है और आपने उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। Use your authority. आपके अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। Use what God has given you. उस अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए। Use that atom bomb that is kept inside document. उस एटम बम को आप इस्तेमाल कीजिए जो उसके नाम में है। You need it, the church needs it, the world needs it. आपको चाहिए, चर्च को चाहिए और सारे संसार को चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। There are so many of us over here, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, and we all walk in the authority. और आपको उस अधिकार को चाहिए। What can we do in Vasai? हम वसे में क्या कर सकते हैं? What can we do in Mumbai? हम मुंबई में क्या कर सकते हैं? Everything in Jesus' name. हर कुछ चीज हम कर सकते हैं यीशु के नाम में। And one of the greatest weapons that we have is fasting and prayer. और सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो उपवास प्रार्थना। When you feel you need help, जब आपको लगता है आपको मदद चाहिए, the best help is fasting and prayer. सबसे उत्तम मदद होती है उपवास प्रार्थना। Not because it is some magical thing, वो ऐसा नहीं क्योंकि वो कोई जादू करती है, but because it prepares us to receive what God has already provided. लेकिन वो हमें तैयार करती है उस चीज के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। So we have 4 more days. हमारे पास 4 दिन और हैं, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। So these 4 days we will pray and fast, keeping our full focus on God. 4 दिन हम अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाते हुए उपवास And I करेंगे। would make a request, even the children. हम विनती करते हैं बच्चों के लिए भी, Pray and fast in whatever way you can. Seek God and God will turn your life around. हम बच्चों से भी यही कहेंगे कि आप भी उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए,
ताकि आपके जीवन में भी आपको जो चाहिए परमेश्वर देगा। There'll be an explosion in your life. एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। Expect the explosion. आप उसकी अपेक्षा करो कि आपके जीवन में होने वाला है। You expect it, then you will receive it. आप अपेक्षा करोगे तो आपको मिलेगा। Because you will expect it when you are preparing yourselves actually. जब आप उस चीज की उपस्थिति अपेक्षा करते हो तो आपको मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Come, we'll stand and we'll pray. हम खड़े हो Thank you, जाएंगे। Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for this beautiful day. प्रभु हम धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए। We thank you for this time of fasting and prayer that you have given us. हम धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने किया है हमको उपवास और प्रार्थना करने के लिए। And I pray that each and every one of us that fasts and prays in whatever way, Lord, हम प्रार्थना करते प्रभु, हम उपवास और प्रार्थना कोई भी रीति से क्यों ना करें, and whoever is doing it, bless them, Lord. और कोई भी आप यहाँ पे कर रहा है उसे आप आशीषित कीजिए। Bless each and every one of them, Lord. हर एक को आशीर्वादित कर दीजिए प्रभु। Your touch let it be, Lord, on their lives, Father. आपका स्पर्श उनके जीवन में आने दो प्रभु। Let your power touch them, Lord. आपका सामर्थ उन्हें छूने दो प्रभु। Heal them in the name of Jesus, we pray, Father. वो चंगाई पाए आपके नाम में प्रभु यीशु। All those who are feeling they are in chains and bondages, that they would be delivered in the Jesus name, Lord. हर एक अगर किसी को लगता है वो बंधन में प्रभु यीशु आपको छुटकारा देगा। In the name of Jesus, we प्रभु यीशु declare के नाम में the deliverance. उस सामर्थ को आने दो। In the name of Jesus, we declare the healing. हम उस नाम में घोषित करते हैं उस चंगाई को। In the name of Jesus, we declare freedom. हम घोषित करते हैं आजादी आपके जीवन में। In the name of Jesus, we declare the explosion into ministries. हम आपके जीवन में ऐलान करते हैं कि आपके जीवन में उस मिनिस्ट्री का उद्घाटन हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Touch each and every person, O Lord. हर एक को छू लो प्रभु यीशु। Oh, touch every family, O Lord. हर एक परिवार को छू लो प्रभु यीशु। Every member of every family, touch them, Lord. हर एक सदस्य उसके परिवार को आप छू लो प्रभु यीशु। And every prayer and every desire of every heart, you know it, God. I pray, you answer it. हर एक प्रार्थना, हर एक उनकी दिल की, उनकी तमन्ना प्रभु आप जानते हैं और हम प्रार्थना करते कि आप हर एक उस दिल की तमन्ना को पूरा करेंगे। May these days of fasting and prayer bring us back to you. ये उपवास प्रार्थना के दिन प्रभु हमें आपकी ओर लौट आए प्रभु यीशु। That each one would come back and take the authority that you have already given to us. ताकि हर एक जन आपके पास आए और उस अधिकार को आपसे ले जो आपने हमें दिया है। And we would stand in that authority and operate in that authority in Jesus' name. और उस अधिकार में आप खड़े रहे और उस अधिकार का इस्तेमाल करें प्रभु यीशु। We thank you, Father, for this time. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के And we thank you for all that you are going to do through this fast and prayer, Lord. और इस उपवास प्रार्थना के द्वारा आप जो भी करने वाले हैं हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। And even as we prepare for Good Friday, we pray that we would prepare our hearts and our homes, Lord, to receive every blessing that you have made available on the cross, Lord. और जैसे हम गुड फ्राइडे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि हर एक चीज हमारे जीवन में जो हम आशा लेके बैठे वो सारी चीजें हमारे जीवन में हो जाए। That every block would just move away and we would receive every blessing. हर एक बंधन टूट जाए, हर एक ब्लॉक हमारे जीवन से निकल जाए। We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते प्रभु। Thank you for what you have done on the cross. धन्यवाद देते कि आपने उस क्रूस पे जो भी कुछ किया है। Thank you, Lord, for bringing us back to you. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आपकी ओर वापस बुला दिया प्रभु। We love you, Father. हम आपको प्यार करते प्रभु यीशु। We love you, Jesus. हम आपको प्यार करते प्रभु यीशु। We love you, Holy Spirit. हम आपसे प्रेम करते पवित्र आत्मा, Because you loved us first. क्योंकि आपने पहले हमसे प्रेम किया। All glory to your name. सारी महिमा आपके नाम को। In Jesus' mighty name we pray.
प्रभु यीशु के सामर्थ नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless each one of you. परमेश्वर हर एक को आशीर्वादित May करे। you have a blessed and a wonderful, power-filled week. आपको ये हफ्ता परमेश्वर की सामर्थ से और परमेश्वर की आशीर्वाद से गुजरे। Shalom. शालोम।